जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। पूजा पंडाल हर तरफ खुल चुका है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं झारखंड की कला संस्कृति के ऊपर ये पंडाल सत्य अमर लोक बना है। हर वर्ष कुछ खास रहता है इस पंडाल में और इस बार भी खास ये है कि झारखंड की कला संस्कृति को दर्शाया गया है। अगर आप बात करें पंडाल की तो हर एक चीज़ बाँस से बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है और विस्तार पूर्वक जानने के लिए हम अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे। सर, इस बार झारखंड की कला संस्कृति के ऊपर पंडाल बनाया गया है, क्या उद्देश्य है और क्या खासियत है इस बार पंडाल? देखिए, क्या है कि हम लोग हमेशा देश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नए नए थीम पर हर साल हम लोग पंडाल बनाते हैं। इस वर्ष हम लोगों ने जो पंडाल बनाया है एकदम नेचुरल चीज़ों से बनाया है। रंगों का भी इस्तेमाल जो हम लोगों ने किया है वो नेचुरल है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो मूर्ति बनी हुई है, दूर से देखें तो ऐसा लगेगा कि मार्बल की मूर्ति है, लेकिन वो असल में मिट्टी की बनी हुई है। और उसमें हम लोग जो हर्बल पेंट हैं उसका उपयोग किए हैं। तो ये अपने आप में बहुत अनूठा एक प्रयोग है, जिसको कि हम लोग अपने पंडाल के माध्यम से देश की और विशेषकर इस क्षेत्र की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम लोग बनाए हैं। सर, हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बांस का इस्तेमाल किया गया है, टोकरी और सूप का इस्तेमाल किया गया है। मैंने बताया ना कि जैसे हम लोग नेचुरल वस्तुओं का किए हैं, तो जो प्राकृतिक रूप से हम लोग पेड़ पौधों को नुकसान नहीं करके जो बांस से बनी हुई वस्तुएं हैं जो यहाँ के लोग बनाते हैं, मतलब झारखंड और झारखंड से सटे हुए बंगाल के कुछ क्षेत्र जो हैं जहाँ पर कि बांस का काम का बहुत काम होता है, तो वहाँ के लोगों को इससे रोज़गार भी मिलता है और हम लोग उनकी जो हुनर है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं इसके माध्यम से। सर, हर वर्ष भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है सत्य अमर लोक में, आज 5वां दिन है, क्या लगता है इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? कैसे कंट्रोल होगा? भीड़ तो कंट्रोल होगी, प्रशासन भी काफ़ी चुस्त है। यहाँ पर भी हम लोगों के कार्यकर्ता लगे रहते हैं, करीब 100 कार्यकर्ता रात दिन यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। प्रशासन का भी सहयोग है, तो भीड़ कंट्रोल करने में कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोगों ने यहाँ काफ़ी सुविधाएं दी है, महिलाओं के लिए प्रसाधन की भी व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं। यहाँ करीब 20 CCTV कैमरा हम लोग लगाए हैं, जिससे कि किसी तरह की अनहोनी नहीं हो। फायर एक्सटिंग्विशर का भी हम लोग यहाँ पर व्यवस्था किए हुए हैं कि फायर की स्थिति में हम लोग उसको कंट्रोल कर पाएँ। और हमारे कार्यकर्ता रात दिन यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, जिससे कि किसी तरह की अनहोनी होने की कोई संभावना नहीं है। मैं सुरेश चंद्र अग्रवाल, प्रवक्ता हूँ मैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, झारखंड की कला संस्कृति के ऊपर ये पंडाल बनाया गया है और लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि झारखंड से लोग हैं तो कला संस्कृति से बहुत जुड़े हुए महसूस करते हैं। वही कला को बढ़ावा देने के लिए और प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किए हैं, बांस का, जो कि प्रकृति को नुकसान नहीं हो और अपना काम भी हो जाए, वही चीज़ है। यहाँ के जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए विशेष तौर पे क्या मेडिकल के लिए अगर बाय द वे कभी कुछ ऐसी अनहोनी हो मेडिकल का हम लोग का एक ठो स्टॉल भी लगा हुआ है जो प्राथमिक सेवा आपको दे देगा। उसके बाद जो भी किसी भी आपात स्थिति में वो मेडिकल का उपचार स्थिति में उपचार ले सकते हैं। सेवा सदन से भी टीम रहेगी उसके। सुरेश जैन। तो आपने देखा ये पंडाल अपने आप में बेहद खूबसूरत है और नेचुरल तरीके से ये बनाया गया है और साथ ही आपको जैसे कि आपने सुना कि बांस का प्रयोग किया गया है, मिट्टी का प्रयोग किया है, कलर जो है वो सभी नेचुरल है और अपने आप में ये बहुत खूबसूरत है। आप ज़रूर आए पंडाल और सभी चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और पंडाल आपको कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।